नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सीधे चलते हैं गुवाहाटी, जहां से गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। सीधे सुनते हैं। मिली, आसाम के लोगों को नौकरियां मिली, आसाम का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, नहीं बढ़ा, केवल और केवल हुआ तो आसाम के युवाओं को शहीद करने का काम। और मैं एक अजीब व गरीब नजारा देख रहा हूं। जिन्होंने आंदोलन करा उन्होंने आंदोलन किया, और जिन्होंने गोलियां मारी उन्होंने आसाम के युवा को शहीद किया। आज कुछ ऐसे तत्व चेहरा बदलकर पार्टी बनाने निकले हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई वो कांग्रेस पार्टी को प्रच्छन्न रूप से इनडायरेक्टली चुनाव जिताने का ये षड्यंत्र है। उनको जान लेना, वो कभी सरकार नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी का वोट बिगाड़कर वो कांग्रेस को जिताना चाहते। मुझे जवाब दो भाइयों बहनों, ये जो लोग चेहरा बदलकर आना चाहते हैं वो आसाम का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोले, उनको भी सुनाई देना पड़े। कर सकते हैं क्या? आसाम को विकास दे सकते हैं क्या? आसाम के युवाओं को नौकरी दे सकते हैं क्या? आसाम को घुसपैठ से बचा सकते हैं क्या? वो लोग कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आसाम का सर्वांगीण विकास। मित्रों, बहुत सारे क्षेत्रों में इस 4.5 साल में हमने बहुत कुछ किया है, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले 5 साल में आसाम की जनता फिर से एक बार आशीर्वाद ले ले। काफी कुछ करना बाकी रह गया है। आसाम की बाढ़ का नियंत्रण, इसका वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं करते, आसाम विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। और ये केंद्र सरकार और भारत सरकार, केंद्र सरकार और आसाम सरकार दोनों साथ में रहकर ही कर सकते हैं। भाजपा की ये डबल इंजन जोड़ी आसाम के बाढ़ का स्थायी समाधान ढूंढ सकती है। मुझे बताइए, ये आंदोलन करने वाले लोग, आसाम के युवा पर गोली चलाने वाली कांग्रेस पार्टी कभी भी आसाम के अंदर इन्वेस्टमेंट और उद्योग को ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? जरा जोर से बोलिए, ला सकती है? उद्योग को लाना, इंडस्ट्री को लाना, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। आसाम को पूरे भारत का टूरिज्म का हब बनाना है, वो ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? ये आंदोलनकारी पार्टियां कर सकती है क्या? मित्रों, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और आसाम के युवा को, लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगारी देने का स्वप्न ये पार्टियां कर सकती है क्या? कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? वो भी नहीं कर सकती, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती। मित्रों, हम चाहते हैं कि आज जो नई शुरुआत हुई, 8,000 नामगर को 2.5 लाख रुपया देकर उनके वित्तीय संकट को टालने का, समाप्त करने का जो प्रयास आसाम सरकार ने कहा है, किया है, उससे एक नई शुरुआत हुई। गुरु शंकर देव का संदेश न केवल आसाम, समग्र भारत में पहुंचे, और समग्र भारत तक आसाम का साहित्य, आसाम की भाषा, आसाम की कला समग्र भारत तक पहुंचे। और मैंने जैसे कहा, भारत की संस्कृति का, आसाम की संस्कृति एक गहना बनकर समग्र विश्व के अंदर सोने की तरह चमके, इस प्रकार के आसाम का निर्माण मैं आज के कार्यक्रम में देख रहा हूं। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार हमारे दोनों नेता सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा को, विशेषकर ये नामघर को जो आपने 2.5 लाख रुपया दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मोदी जी का समर्थन, मोदी जी का आशीर्वाद और मोदी जी का मजबूत इरादा आसाम के साथ हमेशा विकास के लिए है। शांति भी बनाए रखेंगे, विकास के लिए आगे भी बढ़ेंगे। 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर अमित शाह को आप सीधे सुन रहे थे। एक तरफ विपक्ष पर निशाना साधते हुए, वहीं दूसरी तरफ अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों का वहां पर बखान करते हुए। आगे बढ़ते हुए बात अब किसानों की करेंगे, जिनके आंदोलन का आज 31वां दिन है। किसान दिल्ली के सर्द मौसम में डटे हुए हैं। सरकार लगातार किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, मगर अब तक किसानों ने सरकार की बात मानने के बजाय कृषि कानूनों को खत्म करने पर वोड़े हुए हैं।
एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री की किसान पंचायत के बाद आज किसान संगठन बैठक कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ किसानों का हल्ला बोल भी जारी है। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर न सिर्फ आज वहां पर ट्रैफिक ठप कर दिया है, काफी देर तक वहां पर जाम लगा रहा। जाम में एम्बुलेंस भी फंस गया, जिसे पुलिस ने बड़ी ही मुश्किल से निकाला है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो किसान सरकार अपनी बात पे अड़ी है, हमने कानून रद्द नहीं करना, ये आपके फायदे के लिए। जब हमें फायदा ही नहीं चाहिए तो हम तो एक ही बात बोलते हैं कि सरकार को कि हमें फायदा नहीं चाहिए, हमें आपके कानून से कोई मत बोलने है, तो आप क्यों हमें ये सड़कों पर इतनी सर्दी में किसान भाइयों को बिठा रहे हो? तो आप कानून रद्द कर दो। ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਆ, पर किसी की कोई गल सुन ही नहीं रहे। मैं यही बेनती करना चाहता हूँ सेंट्रल सरकार को, जो 3 काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए। पूरी सर्दी में हमारे भाई बहन बच्चे रोडों पर बैठे हैं, उनका भी दर्द समझना चाहिए कुछ सरकार को। और जो सरकार बोल रही है भी काले कानून नहीं रद्द करेंगे, उसमें शोध करेंगे, हमको शोध नहीं चाहिए। हम सारे किसान यूनियन की ओर से कानून रद्द ही करा के छोड़ेंगे, और रद्द करे बगैर हम यहाँ से जाएंगे नहीं। किसान मानने को तैयार नहीं है, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मिलन शर्मा इस वक्त हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं, जबकि गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राम किंकर। सबसे पहले मिलन, आपका रुख करते हुए, किसान तो अड़े हुए हैं, मानने के लिए तैयार नहीं। आज किसानों की बड़ी बैठक भी होने वाली थी, जो प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया है उस पर विचार विमर्श को लेकर क्या है आगे की तैयारी, क्या है प्लान, क्या जानकारी मिली है आपको मिलन? देखिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि किसानों की जो मीटिंग होने वाली थी वो शुरू हो चुकी है, और इसमें 40 से बड़े जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो मेंबर्स हैं वो सारे शामिल हैं। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर झंडे लेकर भी आए हैं। यहीं पर सिंघू बॉर्डर से कम 1-2 किलोमीटर दूर यहाँ पर मीटिंग हो रही है, और लगातार सरकार जिस तरीके से आगे आके बात करने की कोशिश कर रही है, तो उसी को लेकर जो रणनीति है वो इस मीटिंग में अब बनाई जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने कल कृषि कानूनों के बारे में काफी कुछ कहा, उसी पर आज की ये मीटिंग होगी। और सूत्रों से हमें ये पता चला है कि लिखित में यहाँ पर मीटिंग में ये जवाब दिए जाएंगे जो भी प्रधानमंत्री ने कहा है। एक तरफ से वो कह रहे हैं कि आपकी जो मांगे हैं, अगर जायज मांगे हैं, आप उनको सामने लेकर आइए, हम बातचीत करेंगे। यही प्रधानमंत्री की जो उन्होंने स्पीच में कहा है, इसी बात को आगे रखते हुए किसान भी चाहते हैं कि बातचीत चलती रहे। लेकिन एक तरफ कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। हमें किसान सूत्रों से पता चला है कि ऐसा नहीं है। अभी तक सिंघू बॉर्डर से इसको लेकर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बनाया गया है, तो यहाँ से कोई मार्च नहीं होगा जब तक सामने सरकार से कोई ऐसा जवाब नहीं आता है। और फिलहाल बातचीत आगे बढ़ाने की बात है, तो किसान भी एक तरीके से सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो इस पर अड़े हुए हैं कि ये कानून वापस होने चाहिए। अब इसमें सरकार कानून वापस होना चाहिए, किसान इस मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि आप तर्कशील संशोधन के साथ आइए, उस प्रस्ताव को हम मानेंगे। सिरे से पूरे के पूरे कानून को गलत बताना ये ठीक नहीं है। अब बीच का रास्ता कैसे निकले, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, सीधे बताएंगे हमारे संवाददाता राम किंकर। राम, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, किसान क्या बोल रहे हैं आज जब 31वें दिन भी समाधान कोई निकलता हुआ पूरे मामले का दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक एक करके अव्यवस्था और बात करें ट्रैफिक जैम की, तो यहाँ पर एक एक करके नजर आ रहा है। आप सीधे तस्वीरों में मेरे कैमरामैन आपको रविकांत तोतावर आपको दिखाएंगे कि नेशनल हाईवे 9 का ये जो स्ट्रेच है फिलहाल ये बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो वहाँ पर उसे ब्रेक कर दिया है और किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। और यहाँ पर जो भी एम्बुलेंस आती है पहले उससे
एक शख्स उतरता है, वो इनसे पुलिस से या दूसरे से कहता है कि हमें आगे जाने दिया जाए, तब एम्बुलेंस को आगे भेजा जाता है। तो इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, एक एक करके यहाँ पर यही सब नजर आ रहा है। हालांकि जो किसान है वो अपनी जो मांग है उस पर कायम है कि जब तक ये वो कहते हैं, आज राकेश टिकैत से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं है तब तक घर वापसी नहीं है, और 26 जनवरी तक कुछ नया प्लान, नई स्ट्रेटेजी के तहत तमाम किसान गाजीपुर बॉर्डर पर रुकेंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज ताकीद की कि जो स्ट्रेच थोड़ी देर पहले कई घंटों के लिए कुछ युवाओं ने डीजे बजाते हुए ट्रैक्टर लगा दिया था और उसे खुद राकेश टिकैत ने खुलवाया है और युवाओं से साफ तौर पर कहा कि इमरजेंसी सर्विसेज बाधित नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी थोड़ी ही देर बीते ही थे कि उसके बाद कुछ युवा यहाँ पर पहुंच गए और दोबारा दूसरा स्ट्रेच बंद कर दिया। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं और वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी से बात करके हम इन चीजों को दुरुस्त करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रामकिंकर आपका, मिलन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आप लोगों के पास आते रहेंगे इस बारे में, इस खबर के बारे में और जानकारी लेने के लिए कि किसानों का क्या है आगे का प्लान। आगे बढ़ते हुए बात अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करेंगे, जो 2 दिन के बाद सोरेन सरकार का पहला साल पूरा करने जा रहे हैं। सरकार की सालगिरह से पहले आज तक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या है उनके अगले साल का प्लान, झारखंड के विकास के लिए क्या है उनका विजन, आज तक ने उनसे तमाम मुद्दों पर उनकी राय जानी है। सुनिए। हमारे साथ खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, 1 साल का सफर तय कर लिया। वैश्विक महामारी कोरोना जो है वो तो एक चुनौती रही ही, और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और जो वायदे किए गए थे उसकी आज क्या स्थिति है, चाहे वो नौकरियां हो या फिर बेरोजगारी भत्ता हो और अन्य वायदे। अब विपक्ष जो है वो तो कह ही रहा है कि भाई सक्सेसफुल नहीं है सरकार। देखिए, पहली बात तो हम राज्यवासियों को 1 साल के पूरे होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। हालांकि 1 आध दिन बाकी है और जिस तरीके से पूरे साल हमने बिताए हैं, ये हम ही नहीं बल्कि राज्य के 3.25 करोड़ लोगों ने इसको महसूस किया, एहसास किया। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों की हिस्सेदारी में प्रबंधन का हिस्सा था, सहयोग आम लोगों का था, और आज इस चुनौती भरा दौर में जिस तरीके से हम लोग आज खड़े हैं, जहां पर आज देश के चुनिंदे 3-4 अग्रणी राज्यों में से हम भी आते हैं कोरोना व्यवस्था को लेकर, उसका मैनेजमेंट को लेकर लगभग 98% का हमारा रिकवरी रेट है। हम लोगों ने लगभग 48-50 लाख टेस्टिंग भी करे हैं, जो फैसिलिटी भी कम है और लोगों की मृत्यु दर में भी बहुत कमी है। मतलब ओवरऑल आज जहां संपन्न राज्य अपने आप को अंकित करते हैं, जो राज्य, और जहां आज हम सबसे पिछड़े राज्यों में आते हैं, कोरोना में ये साबित हुआ कि लोगों की सहनशीलता, लोगों का एक आत्मबल बहुत मायने रखता है किसी चीज को, किसी मुसीबत से जंग लड़ना। बिल्कुल। तो इस जंग से तो अभी हम लोग लड़ ही रहे हैं। संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन साल पूरा जरूर हो रहा है। आगे क्या होगा ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा, उसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। इस बीच आपने रोजगार वगैरह की भी घोषणा, और इस बीच राज्य को सामान्य जीवन की ओर ले जाने का लगातार हमारा प्रयास रहा, और कोरोना के संक्रमण के बीच में भी हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई ग्रामीणों के लिए कार्य योजना तैयार किया। और इसी बीच जब लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, तो हमने लगातार राज्य के आने वाले समय में इस राज्य को क्या दिशा देना है, उसके लिए हमने कार्य किया। अब आपको पता है कि इस राज्य में 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मतलब 6 ही जेपीएससी के एग्जाम हो पाए, और वो भी संजोग से पूर्व की सरकार ने तो ना एग्जाम वो कर पाए, ना पेंडिंग रिजल्ट को निकालने की स्थिति उनकी बनी। हमने तो आकर के कम से कम जो
वहां पर कुछ दुविधाएं थी, उनकी अड़चनों को भी दूर किया, रिजल्ट भी निकाले। कई बच्चे आज नौकरी में भी हमने लोगों को लगा दिया, अब राज्य की सेवा में हैं वो लोग। आज हम नई पॉलिसी बना चुके हैं और संभवतः साल पूरा होने के साथ साथ हम नौजवानों के लिए जेपीएससी का नया कैलेंडर जारी करने के स्थिति पर आ जाएंगे। इसके अलावा लोग इस संक्रमण में, आपको पता है कि गरीब राज रहा है। पिछले बार तो कोई ना महामारी थी, ना कोई समस्या थी, डबल इंजन की सरकार थी, दर्जनों लोग भूख से मर गए। आज इस संक्रमण में हमने किसी को मरने नहीं दिया। यकीनन चुनौतियां बहुत सारी हैं झारखंड को आगे ले जाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री ये बताते हुए कि हम पूरी तरह से तैयार हैं ताकि राज्य के विकास की दिशा को और तेज गति दे पाए। यूपी के बाद एमपी में लव जिहाद पर नकेल कसने की तैयारी पूरी हो गई है। लव जिहाद पर पाबंदी वाला कानून शिवराज कैबिनेट में पारित हो चुका है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 में धर्म छिपाकर धोखे से शादी करने पर कठोर सजा का प्रावधान है। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं। धोखे से शादी पर 2 से 10 साल तक की सजा तय की गई है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, जिसके मुख्य बिंदु इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।